Hello students, welcome back to my YouTube channel. So एक्सरसाइज 5.5 के लिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताऊंगी इसमें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके यूज़ होंगे एंड आपको इतना पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 5.5 में लॉग का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सो आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें लॉग का यूज़ होगा ही होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मुझे कि अभी तक आपने सिंपल साइन एक्स देखा हुआ है फंक्शन, राइट। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव बहुत इजीली हो जाता है। सिमिलरली एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपने देखा हुआ है, बहुत इजीली हो जाता है। अगर कोई फंक्शन है उसका एंगल चेंज हो रहा हो तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड अगर आपने प्रोडक्ट देखा हुआ है किसी फंक्शन का, लाइक साइन एक्स का प्रोडक्ट हो रहा है कॉस एक्स के साथ, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाकर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड अगर आपने कोई वैल्यू इस तरह से देखी है तब भी आप इजीली क्वोशंट रूल के साथ आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको अभी फंक्शंस बताए हैं ये सब आप कर चुके हैं। इवन आप log x भी सॉल्व कर चुके हैं। log x का जो फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसका भी डिफरेंशिएशन आपको आ चुका है अगर आपने एक्सरसाइज 5.4 वीडियोस देखी हैं, राइट। एंड आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ऐसे ही ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन आपने अभी तक देख लिया है अच्छे से, राइट। सो बहुत ही इजी है अगर आपके पास ये टर्म्स आती हैं, राइट। ये तो बहुत सिंपल हो गई, राइट। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आती हैं, लाइक अगर आपके पास साइन एक्स है और उसके ऊपर कॉस एक्स आ जाए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, ठीक है। इतना देख लो, जब मैं यहाँ पर e टू द पावर x लिखती हूँ मुझे पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मैं a टू द पावर x भी लिखती हूँ तब भी ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये है एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल, ये तो एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल रहेगा ही रहेगा, राइट। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में ले रहा है, पावर में आ चुका है यहाँ पर, राइट। तो इसको इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आते हैं, या फिर इस तरह से भी आ सकता है 2x + 3 और उसके ऊपर है 2x - 5, ये भी एक फंक्शन है, राइट। इसके ऊपर हमने पावर में क्या लिख दिया है, एक और फंक्शन। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जो है उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इतना आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको इजीली बताऊंगी, राइट। अगर आपके पास इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है, लाइक tan x, प्रोडक्ट में उसके साथ में क्या है tan 2x, उसके भी प्रोडक्ट में क्या है tan 3x एंड साथ में क्या है tan 4x। सो यहाँ पे कंप्लीट आपका फंक्शन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस मैं आपको इस साइड दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल फंक्शंस है जिनका आप डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं हैंडल। लेकिन ये जो है आपके कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं, इनको पहले जान लेना कि किस तरह से दिखते हैं, इनके बारे में कुछ नॉलेज रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, राइट। सो ये जो फंक्शन है पूरा एक फंक्शन है जिसके अंदर 4 फंक्शंस आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है इनका। तो इस तरह का फंक्शन को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग, और वो कैसे हम लॉग के रिजल्ट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ उन सब में लॉग के रिजल्ट्स जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए हैं फॉर एक्सरसाइज 5.4 जिसमें मैंने आपको इंट्रो दी है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग के रिजल्ट्स। सो जिन स्टूडेंट्स ने लॉग रिजल्ट्स नहीं देखे हैं फॉर एक्सरसाइज 5.4 वो प्लीज मस्ट वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं एंड वॉच कर सकते हैं डायरेक्ट। सो ऐसे डिफिकल्ट फंक्शंस बहुत सारे हैं। सपोज x है, उसके ऊपर अगर पावर आती है कोई न्यूमेरिक टर्म लाइक दिस, तो आप इसको क्या पढ़ते हो, x², है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये टर्म को यहीं लिख लेती हूँ। x² का डिफरेंशिएशन बहुत इजीली हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी और x में 2 - 1 दैट इज 1। x टू द पावर n d/dx वाला जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन लग रहा है अगर आपकी कोई टर्म न्यूमेरिक होती है तो। लेकिन जैसे ही अगर आपके पास x है और उसकी पावर में कोई फंक्शन आ जाता है
तो ये कोई न्यूमेरिक टर्म नहीं है, ये एक प्रॉपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लॉग के रिजल्ट्स की हेल्प के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। और आप कुछ और एग्जांपल्स नोट कर सकते हो कि किस तरह से आपके फंक्शंस आ सकते हैं। x के ऊपर x भी हो सकता है। अब आप एक बात बताओ, a के ऊपर x है तो ये भी एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a को अगर कांस्टेंट टर्म भी मानते हो आप और ऊपर x है उसके, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर भी अगर कोई फंक्शन आता है तो भी वो क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ही है। उसको आप इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग रिजल्ट्स। आपको ऐसे फंक्शंस में लॉग के रिजल्ट्स जितने भी है आपको यूज करने ही पड़ते हैं, राइट। सो सिमिलरली अगर यही a के ऊपर एक कांस्टेंट के ऊपर कोई वैल्यू होती न्यूमेरिक, तो पूरी टर्म को हम क्या मानते, कांस्टेंट टर्म। और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म क्या होती है आपकी, डायरेक्ट जीरो, राइट। लेकिन यही कांस्टेंट के ऊपर कोई फंक्शन आ जाता है तो इसने पूरा जो है वो प्रोसेस ही चेंज कर देना है, उस फंक्शन का मतलब ही बदल देना है। अब आप इसको एक कांस्टेंट टर्म नहीं मानोगे, ना ही 5 to the power x को एक कांस्टेंट टर्म मानोगे, राइट। सो ऐसे कोई भी वैल्यूज अगर आपके पास आती हैं तो आपको लॉग के रिजल्ट्स का यूज करना पड़ता है, जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ कैसे। सो एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने पहले हम पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट। और उसी में आपको मैं बता दूंगी कि कैसे हम कर रहे हैं अपने इन फंक्शंस को सॉल्व with the help of log results. Example 30, differentiate this with respect to x. So आपके पास ये वैल्यू दे रखी है और आपको डिफ्रेंशिएट करना है with respect to x. तो ये वैल्यू का कोई नाम ले लो, y equals to रूट में आपके पास ये वैल्यू दिख रही है आपको। सो यहाँ पे इतना तो क्लियर आपको दिख रहा है कि ये बहुत इजीली सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको पता चल ही रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका गिवन वो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। अब यहाँ पर ये तो लगाओगे नहीं आप कि रूट के अंदर सिंपल x तो है नहीं, या फिर अगर रूट के अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म होती तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप देख रहे हो रूट के अंदर फंक्शंस ही फंक्शंस भर रखे हैं, यहाँ पे भी फंक्शन है, यहाँ पर भी फंक्शन है, यहाँ पर भी फंक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, डिवाइड फॉर्म में भी है, और उनके ऊपर क्या है, एक रूट भी है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे डीपली, राइट। तो ऐसे डिफिकल्ट फंक्शंस जो हैं आपके वो किस तरह से सॉल्व होते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ लॉग। अब लॉग का आना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि लॉग ने क्या किया है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप देखोगे इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है, आपको दोनों साइड लॉग लेना है। कैसे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। सो लॉग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड लॉग राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पूरी टर्म लॉग आपका बाहर इसके साथ चल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये मैं करने वाली हूँ कि आपको पता है रूट को पावर की फॉर्म में किस तरह से, रूट सपोज यहाँ पे फंक्शन ये है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रूट को अगर पावर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। रूट x है तो अगर मुझे इसको पावर की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं उसकी रूट की जो पावर होती है 1/2, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर log y एज इट इज। अब ये जो रूट में था इसके ऊपर क्या आ चुका है, हाफ, क्योंकि रूट की जो पावर है वो क्या है 1/2। बाकी जो फंक्शंस है आपके इनसाइड में वो एज इट इज। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में पहला लॉग रिजल्ट यूज होने वाला है, और वो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर लॉग के साथ सपोज m है, कोई भी वैल्यू है ये m, और उसकी कोई पावर है n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n जो है आपका आगे आ जाएगा log m, ठीक है। m कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि log का ये जो रिजल्ट होता है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो इजीली। सो यहाँ पर आपको इस टर्म के ऊपर पावर दिख रही है, अल्टीमेटली पूरा m मान लो ये और पावर को मान लो n, ठीक है। तो यहाँ पर
इसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट कैसा लिखा जाएगा, पावर जो है वो आपकी आगे आ जाएगी, प्रोडक्ट में लॉग और m एज इट इज साथ में। इसके बाद भी लॉग रिजल्ट लगने वाला है और वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर, और वो क्यों लगेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे इसके बाद भी एक और बार लॉग रिजल्ट लगेगा, और वो क्यों, अगर आपके पास लॉग में कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, सपोज x डॉट y एक फंक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log x प्लस log y। तो ये वाला रिजल्ट भी अभी यहाँ यूज़ होगा, लेकिन अभी होल्ड पे रखो, ये अभी थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। इससे पहले क्या रिजल्ट यूज़ होगा, सो जैसे प्रोडक्ट के लिए प्लस में आ जाती है वैल्यू, और यही फंक्शंस अगर आपके डिवाइड के फॉर्म में है, एक फंक्शन ऊपर है और एक डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए हम इसको रिजल्ट के साथ कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करके log x माइनस आ जाता है बस प्लस की जगह। सो प्रोडक्ट हो रहा होगा तो प्लस आ जाएगा, डिवाइड में होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये आपको एक लाइन दिख रही है, ये टर्म जो है फंक्शंस जो है वो न्यूमरेटर में है, ये पूरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर हाफ की वैल्यू एज इट इज़, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू स्प्लिट हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये फंक्शन, यहाँ पे ये रिजल्ट लगने वाला है, क्योंकि एक टर्म न्यूमरिक में है, एक फंक्शन आपका कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, सिमिलरली log x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 जो पूरा न्यूमरेटर का फंक्शन था वो एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है, माइनस लॉग नीचे वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर आ चुका है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे मैं लॉग के रिजल्ट्स का यूज़ कैसे कर रही हूँ। अब आपने ये तो देख ही लिया है कि अगर प्रोडक्ट में हो कोई टू फंक्शंस लॉग के साथ, तो उनको स्प्लिट करके इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप फिर से देखेंगे, ये तो पूरा एक फंक्शन है, कोई बात नहीं, एज इट इज़ ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में दिख रहा है एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, लिखोगे log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वेयर प्लस 4। आई होप अगर आपको रिजल्ट समझ में आ गया है तो इसको स्प्लिट करके बस मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया है, बाकी ये जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पर अब आपके जितने भी इसमें अभी तक रिजल्ट लगने थे मैंने लगा दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है अब सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप जाकर करोगे कहीं डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सो जब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपके पास log में कोई एंगल है, तो log का डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो तो वैल्यू आपको देगा 1 अपॉन जो भी आपकी वैल्यू थी एंगल में, लेकिन अब यहाँ पर x नहीं है y है, तो डिफ्रेंसिएशन होगा एंगल का भी, दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ दैट एंगल विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो जो कि हमें बाद में क्या दिखेगी, ये पूरी टर्म dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इस साइड का देखो, हाफ आपकी जो टर्म है वो एज इट इज़ चलते रहने दो। इसके अंदर देखो अब log, मतलब इन सब टर्म पे क्या होने वाला है, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, राइट। सो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, log का डिफ्रेंशिएशन, एंगल आपका यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे log का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी, क्योंकि log का डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, 1 अपॉन एक्स, तो x होता है एंगल में, तो d बाई डी एक्स आप करते हो चेन रूल के साथ, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, ओनली 1 बाई एक्स। लेकिन जब एंगल चेंज होता है तो आप यहाँ पे चेन रूल के साथ जब ये प्रोसेस करते हो तो आपको कुछ साथ में वैल्यू ज़रूर मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो है log में एंगल डिफरेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसका डिफ्रेंसिएशन तो करते ही हैं, मतलब 1 अपॉन वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे, x माइनस 3 जो पूरा एंगल है वो उठ के नीचे आ चुका है। नाउ डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, इस पूरे एंगल का। अगर इस पूरे एंगल का डिफ्रेंसिएशन आप करके देखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। सो डिफ्रेंसिएशन x का क्या होगा 1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो वैल्यू अगेन आपको क्या मिलेगी 1। तो यहाँ पे मैं इसलिए सिर्फ 1 लिख रही हूँ। सो ऐसे ही log और फंक्शन क्या है ये, सो मतलब एंगल क्या है ये। सो यहाँ पर देख रहे हो आप, इसका भी डिफ्रेंसिएशन जब मैं करूँगी तो वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन जो भी आपका एंगल बन रहा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट एंगल विद द हेल्प ऑफ चेन रूल।
सो यहाँ पर d/dx आपको करना पड़ा इसका x² + 4 का। कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। अगर आप पहले कर सकते हैं तो पहले भी करके लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। माइनस यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। माइनस किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब लॉग के साथ एंगल क्या है इतना बड़ा, तो वो तो नीचे आ जाएगा 3x² + 4x + 5, ठीक है, लाइक दिस। देन डिफ्रेंसिएशन एंगल का भी होगा 3x² + 4x + 5। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो कि इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया और इन टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने कैसे किया, ठीक है। तो ये टर्म बन चुकी है dy/dx, और आपको इस पूरे क्वेश्चन में और पूरी एक्सरसाइज में फाइंड ही क्या करना है, dy/dx, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, इसको बस अब मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे आएगी टर्म 1/x - 3, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x + 0 है ना। सो 2x वैल्यू रह जाएगी ऊपर, नीचे क्या है x² + 4, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट, ये तो नीचे चलेगा ही चलेगा 3x² + 4x + 5, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3 ऑलरेडी था तो x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे 2x, सो 3 × 2x = 6x + 4x का डिफ्रेंशिएशन आएगा ओनली 4, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 एंड 5 का कांस्टेंट का 0। सो ये वैल्यू आई है आपकी अंदर डिफ्रेंशिएशन करने की। अगर आपको चाहिए आंसर dy/dx लास्ट में, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म एक्स्ट्रा है यहाँ पर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, उधर जाके ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर न्यूमिनेटर में, राइट। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रही हूँ आपको। सो यहाँ पर था 1/y, तो यहाँ पर जो y था वो सीधा उधर जाके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया है। सो जब अगर y की टर्म अगर आपके पास रह रही है तो आपके पास y की टर्म स्टार्टिंग में ही आपने लेट की थी, दैट इज दिस। सो y की वैल्यू क्या है, इसके इक्वल, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू एग्जैक्टली वापस से डाल देंगे, ठीक है। सो dy/dx एज इट इज, हाफ वैल्यू एज इट इज, तो y की जगह आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर प्रोडक्ट में x - 3 x² + 4 3x² + 4x + 5, और साथ में आपके वैल्यू क्या चल रही है ये। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।